हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो हालचाल बढ़िया। पढ़ रहे हो कि नहीं। हाँ जल्दी से बता दो एक बार, सब लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। देखो आज के लेक्चर में हम लोग का मैथ चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और बहुत तेजी के साथ। तो सभी लोग नोट करना, ठीक है, नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बाद में नोट करके रख लेना कि बाद में तुमको रिवाइज करते टाइम काम है, ठीक है। अब देखो ये लेक्चर ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है सर जी हमको चीजों को अच्छे से पढ़ना है, क्लास नोट का पीडीएफ मतलब पीडीएफ चाहिए, हर चीज का नोट चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये सब चाहिए, अच्छे से पढ़ना है चीजों को, तो देखो तुम ये लक्ष्य बैच को ज्वाइन, सॉरी शिखर बैच है ना, तो इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो तुम्हें इसमें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। और अगर बैच को ज्वाइन करना होगा तो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके अपना बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम ना। तो देखो जो क्लास 12 का जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम लोग का क्या है, संबंध एवं फलन। क्या है, संबंध एवं फलन। क्या चैप्टर है, संबंध एवं फलन। उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, संबंधों के प्रकार। क्या है, संबंधों के प्रकार। सभी को याद है। देखो अब संबंधों के प्रकार में सर पहला संबंध क्या होता है, देखो एक होता है रिक्त संबंध, एक होता है सार्वत्रिक संबंध, जो हम लोग के एग्जाम में नहीं के बराबर पूछता है, मतलब पूछता ही नहीं है ना, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं और सिंपल है, देख के समझ सकते हो। तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध वो पूछता नहीं है, जाने देते हैं। मेन आता है हमारा क्या, सबसे पहला क्या होता है, मेन कौन होता है हम लोग का, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अब स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, क्या होता है, तो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्रत्येक, ठीक है, तो बोलते हैं प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो, मतलब ए में जितने सारे एलिमेंट हो उन सबका क्या हो, खुद के साथ अगर रिलेशन बन जाए तो उसे बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, ठीक है। सम्मित में क्या होता है, सेकंड क्या होता है सर, जो सेकंड होता है हम लोग का, सेकंड होता है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध, ठीक है, क्या होता है सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध ये कहता है कि समस्त, क्या बोलता है कि समस्त ए कमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, कि ए कमा बी में मतलब बी में जो भी एलिमेंट होंगे ए कॉमा बी, उनसे यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या बोलोगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर से बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए, ठीक है। मतलब क्या कि अगर सर ए में ए कॉमा बी हो तो अगर उसका संबंध आपस में बने, कि अगर ए कॉमा बी का आपस में संबंध बन गया, मतलब वो रिलेशन आर से संबंधित है, तो यदि बी कॉमा ए भी अगर आर में मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध, ठीक है। चलो अभी और तीसरा क्या था, तीसरा सबसे लास्ट आता है सर संक्रामक संबंध। तीसरा क्या होता है सबसे लास्ट, तीसरा क्या होता है, संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, देखो संक्रामक संबंध क्या कहता है, ये बोलता है कि समस्त, ठीक है, क्या बोलता है कि समस्त ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट अगर ए में है तो यदि, ठीक है, क्या बोलते हैं, यदि, देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या बोलोगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाता है, संक्रम, मतलब जो संबंध होता है संक्रामक संबंध कहलाता है। मतलब अगर ए भी आर में हो, ए भी आर में हो और बी सी आर में हो, ठीक है, तो अगर एसी भी अगर आर में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे। उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहे हैं ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसमें सर जी ये बता देना अगुआ, तो ये अगुआ होना चाहिए, मतलब तुमको पहले अगुआ खोजना है। अगर अगुआ मिल गया, देखो ए बी तो बी सी, अगर ये दोनों होगा, ठीक है, अगर ये दोनों मिलेगा मतलब तुमको अगुआ खोजना है। अगर अगुआ मिल गया और अगुआ मिलने के बाद अगर वो एसी का ब्याह करवा दिया तो संक्रामक संबंध है,
और अगर AC का बिहा नहीं करवा पाया तो संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है सर, अगर मान लो हमको सर अगुआ मिला ही नहीं, तो भैया देखो अगर अगुआ नहीं मिला तो भी तो भैया शादी हो सकता है, जाके सब भाग के कर लेंगे, मंदिर से कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो मतलब तब भी शादी हो जाएगा। मतलब अगर अगुआ नहीं मिलेगा तो भी शादी होगा, मतलब तब भी संक्रामक संबंध होगा। अगर तुम्हें बी नहीं मिलेगा कॉमन ना, अगर तुम्हें बी कॉमन नहीं मिल रहा कहीं किसी में, तो भी मतलब वो संक्रामक संबंध हो जाएगा। और अगर बी मिल गया, अगर बी मिलने के बाद अगर AC का संबंध बन गया तो भी संक्रामक संबंध होगा। और अगर बी मिल गया उसके बाद अगर AC नहीं मिला तो बोलोगे संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक। अब देखो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आओ एग्जाम्पल से, जैसे मान लो ये नहीं, ये एग्जाम्पल से नहीं मजा आएगा, ये एग्जाम्पल से मजा आएगा। चलो इस एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान देना। अब देखो ये बोला है कि बताओ ये संबंध कैसा है ना, ध्यान सुनना, ये संबंध कैसा तुमको पूछा है। देखो ये 1 2 3 4 दिया है। देखो सतुल्य क्या कहता है, सतुल्य कहता था कि अगर A में जितने सारे एलिमेंट है उन सबका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। देखो अगर इसमें 1 है तो मतलब सर उसी को रिपीट कर दो, उसी को 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए, अगर 3 है तो 3,3 होना चाहिए, 4 है तो 4,4 होना चाहिए। सीधी सी बात है। देखो 1,1 दिख रहा है, देखो 1,1 दिख गया सर, 2,2 दिख गया, 3,3 दिख गया, 4,4 दिख गया, मतलब ये सतुल्य है। क्या बोलोगे सर ये सतुल्य है, क्या है सतुल्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये सतुल्य हो गया, ठीक है। अब बताओ सम्मित है कि नहीं। सम्मित के लिए सर क्या कर सकते हैं, सर जो भी एलिमेंट R में हो उसके पेयर का उल्टा उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1,2 दिख गया, 1,2 का उल्टा 2,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो लिख दोगे 2,1। भैया 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो मतलब क्या है, सम्मित नहीं है। क्या बोलोगे, ये सम्मित नहीं है, ठीक है। समझ जाना क्या लिखा है, सम्मित नहीं है, समझे कि नहीं। अब बताओ संक्रामक हुआ कि नहीं, ये संक्रामक हुआ कि नहीं। तो संक्रामक के लिए खोजेंगे अगुआ, क्या खोजेंगे अगुआ। अब देखो इस सबको छोड़ देना, देखो जो 1,1 है, 2,2 है, 3,3, 4,4, इसको छोड़ दो। अगर सतुल्य मिल गया तो इसको छोड़ दो, और जो जो सेम टू सेम होते हैं ना उसको सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी सम्मित चेक करना हो या संक्रामक चेक करना हो तो सेम टू सेम वाले को छोड़ दो, बस जो बचा उसमें खोजो। अब देखो 1 2 दिख रहा है, देखो अगर 1 2 दिखा तो क्या इसका भैया 2 पे खत्म हुआ है, तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है। देखो 1 2 है तो भैया 2 से कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसको जाने दो, नहीं मिल रहा है। 1 3 दिख रहा है, देखो 1 3 दिख रहा है, ठीक है। अब 3 से शुरू हो रहा कहीं है, 3 से शुरू होने वाला, देखो वहां मिल गया, देखो 3 से शुरू होने वाला सर यहाँ पर है, ये मिल गया, ठीक है। तो किसका भैया होगा, 1,3 का होगा, सॉरी 1,2 का होगा ना, हो जाएगा, ठीक है। और 3,2 है वो, उसको भी ले लो, ठीक है। इसका बनेगा सर, इसका नहीं बनेगा, बस काम खत्म, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले कि अगर जिसका पेयर नहीं बनेगा तो उसको इग्नोर कर दो, उसको मत देखो, ठीक है। जैसे अगर 1,2 है सर, इसका तो 2 मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे, संक्रामक नहीं है, नहीं। अगर उसका पेयर नहीं बना, ठीक है, उसका 2 मिला नहीं तो उसको छोड़ दो, जाना दो, उसको कोई मतलब नहीं है हमको, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, छोड़ो इसको। इसमें चेक करो, अगर इसका पेयर बन गया तो देखो 1,2, अब क्या 1,2 में है, तो 1,2 में है तो मतलब ये है 1, है ना, मतलब ये संक्रामक है। ये मत करना कि सर जी इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला, तो क्या होगा भैया, अगर इसका नहीं मिला, बोले ना अगर इसका अगुआ नहीं मिला तो भैया कहां से, भैया और शादी कर लेंगे, मंदिर से कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये सतुल्य है और ये संक्रामक भी है, क्या है, संक्रामक भी है, ठीक है। ऐसे इसको चेक कर लेंगे, क्या है, संक्रामक है। क्लियर है, चलो अभी बता दो। बोला है कि एक सेट ए है, बोला सेट ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होगी। अगर सेट ए है, सेट ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो कोई याद करो। देखो संबंधों की जो संख्या होती है ना, अगर सेट ए रहे, ठीक है, एक सेट ए रहे, इसमें अगर m अवयव रहे, कितने रहे, इसमें अगर m अवयव रहे, और एक सेट बी रहे, ठीक है, इसमें अगर क्या रहे, n अवयव रहे, n अवयव है, तो जो संबंध होता है ना, जो संबंध होता है वो संबंध सर होता है टोटल 2 के पावर mn, क्या होता है, 2 के पावर mn होता है, ये संबंधों की संख्या होती है। तो अगर सर इसमें तो कल सेट बी दिया ही नहीं है, तो अगर सेट बी नहीं दिया तो मतलब ए का एम बताना है, ए का ए पर, तो यहाँ पे लिखो ए में कितना है, ए में सर 3 अवयव, कितना है, 3 अवयव है, ठीक है। अब ए का किसमें है, ए पर है, तो इसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अवयव, ठीक है। तो संबंध कितना हो जाएगा भैया, 2 के पावर 3 × 3 मतलब कितना, 2 के पावर 9 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। क्लियर है, चलो अब एक कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाला। बताओ अगर कभी ये ऐसा आ गया वर्ड प्रॉब्लम जिसमें तुमको चेक करना होगा कि बताओ ये सतुल्य है, सम्मित, संक्रामक, कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो देखो सतुल्य चेक करने का तरीका क्या होता है, अगर ये है तुम्हें चेक करना सर ये सतुल्य है कि नहीं, तो सतुल्य है कि नहीं ये चेक करने का सिंपल तरीका क्या करो, देखो पहला सतुल्य, ठीक है। तो जो तुमको स्टेटमेंट लिखा है ना, जो तुमको स्टेटमेंट लिखा है
उसी सेम स्टेटमेंट को बस सर जहां y है वहां भी x लिख के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि x का x से संबंध होना चाहिए ना, बस सोचना ऐसे। अगर सर हमें सतुल्य चेक करना है, सतुल्य मतलब सर जी सेम टू सेम, अगर सेम टू सेम का पेयर बना तो इसका मतलब क्या है, वो सतुल्य है। तो जो ये y है ना, इसको हटा के यहां पे लिख दो x, सोचो x, तो x भाज्य है x से, ये बात सही है। अगर हम बोल दें, इसको मिटा के अगर हम बोलें कि x भाज्य है x से, तो हाँ सर जी x तो x से भाज्य होता ही है, सही बात है, मतलब ये सतुल्य है, बस काम खत्म, ठीक है, हो गया, सतुल्य चेक कर लिए। अब अगर तुम्हें चेक करना है सर जी ये सम्मित होगा कि नहीं, क्या चेक करना है, ये सम्मित होगा कि नहीं, तो बताओ ये सम्मित है कि नहीं। अगर तुम्हें चेक करना है ये सम्मित है कि नहीं, तो सम्मित में क्या करते हैं, स्थान बदल देते हैं। अब बताओ अगर y भाज्य है x है, तो क्या इसका उल्टा करके पढ़े, x भाज्य है y से, ये बात सही है। अब देखो इसका कोई एग्जांपल लो, सोचो ऐसे कि मान लो अगर 4 है सर, 4 2 से भाज्य है, 4 जो है वो 2 से भाज्य है, जो 4 होगा 2 से कट जाएगा, तो क्या जो 2 होगा वो भी 4 से कटेगा, अरे भैया नहीं कटेगा ना, तो इसका मतलब क्या, ये सम्मित नहीं है। तो तुम्हें लेने के बाद अगर कुछ डाउट लग रहा है तो उसका एग्जाम्पल भी लेके देख लो सही है कि नहीं, तो सतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। संक्रामक होगा कि नहीं, संक्रामक होगा कि नहीं, तीसरा, ठीक है। तो संक्रामक में क्या करते हैं, संक्रामक में 3 लेते हैं, ठीक है, संक्रामक में क्या करते हैं 3, मतलब ए बी बी सी। तो देखो y, सोचो y x से कटा, ठीक है, x z से कटा, तो क्या y z से कटेगा, सॉरी गलत ले लिया, ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना कि x y, ऐसे है ना, x y और y z, ऐसे होगा ना, x y y z, बिचला सेम होना चाहिए ना। तो x y का मतलब क्या, x y का मतलब क्या कि जो y है वो x से कटेगा, ठीक है, और y z का मतलब क्या कि जो z है, z जो होगा ये y से कटेगा, तो अब तुम्हें ये चेक करना होगा क्या कि ये जो x होगा ये z से कटेगा, x y y z, तो क्या x, अरे यार उल्टा लिखे ना, z होगा ना, क्या z जो होगा z x से कटेगा, बस ये बताओ। एग्जाम्पल लेके देखो, एग्जाम्पल लेते आओ, देखो एग्जाम्पल ले, देखो अगर हम ले लें 2 और 4, 2 और 8, 4 और 8 लेते ना, कि देखो 4 और 8, 8 क्या होगा 4 से कटेगा, 8 4 से कटेगा, और 16 8 से कटेगा, ऐसे देखो ये x y, ये y z, देख लो y x से कटेगा, z y से कटेगा, तो क्या z x से कटेगा, हाँ सर कटेगा, सही बात है, मतलब संक्रामक भी होगा। ऐसे संक्रामक में तुमको ऐसे एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा। सतुल में तो क्या करोगे सर, सेम टू सेम रख के पढ़ लेंगे, हो जाएगा। समय में क्या करते हैं सर, उल्टा करके पढ़ते हैं, स्थान बदल के पढ़ते हैं, सेम स्टेटमेंट, अगर वो तब भी सही है तो मतलब सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो आता है फलनों के प्रकार, ठीक है, तो फलनों के प्रकार में क्या होता है, फलनों के प्रकार में देखो मेनली 4 टाइप है। देखो पहला टाइप क्या है, देखो पहला एकाकी, ठीक है, एकाकी फलन किसे कहेंगे, ठीक है, एकाकी फलन किसे कहेंगे, तो एकाकी फलन किसे कहते हैं, मान लो कि यदि, ठीक है, यदि f(x1), ठीक है, यदि f(x1) और f(x2) दोनों बराबर हो, ठीक है, दोनों बराबर हो और x1 बराबर x2 हो जाए, ठीक है, मतलब अगर फलन का मान बराबर है और उसके बाद अगर बिंदु का मान भी बराबर हो जाए तो बोलते हैं क्या, ये एकाकी है, ठीक है। और सर जी ये x1 x2 है क्या, भैया x1 x2 क्या है कि मान लो तुम्हें कोई फलन दिया है, एक फलन तो जो तुम्हें दिया है f, वो डिफाइन है x से y में, ठीक है, तो जो ये x1 है ना, x1 x2 क्या है, 2 बिंदु है जो दोनों क्या करते हैं, x में बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो x1 x2 है वो 2 बिंदु है x में ना। तो अगर फलन का मान बराबर और उसके बाद अगर सर बिंदु का मान भी अगर बराबर हो जाए तो बोलते हैं कि फलन एकाकी है। लेकिन यदि सर यहीं पर हम क्या करें, लेकिन सर यदि करें हम यहीं पर, ये कहां कर दे, यहीं पर, यदि सर फलन का मान बराबर हो, क्या बोलोगे, यदि सर फलन का मान बराबर हो लेकिन परंतु जो बिंदु हो सर वो बराबर ना है, ये भी तो सकता है ना। अगर बिंदु बराबर आ गया तो बोलोगे एकाकी है, और अगर बिंदु बराबर नहीं है तो बोलोगे बहु एकाकी है, क्या बोलोगे,
बहु एकाकी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, एक हम लोग का होता है फिर आच्छादक, दूसरा क्या होता है आच्छादक, आच्छादक फलन। ठीक है, अब देखो आच्छादक फलन किसे कहते हैं? आच्छादक फलन सर उसे कहते हैं अगर सर सेट जो y होता है ना, देखो जो सेट y होता है, अगर एक फलन x y में है, अगर सर इस सेट y के सारे एलिमेंट का एक पूर्व प्रतिबिंब x में है तो उसे बोलते हैं कि वो फलन आच्छादक है। मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि x के सर हर एक मान के लिए y में किसी न किसी एक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो आच्छादक कहलाएगा। मतलब f x क्या होगा, y होगा, तब होगा आच्छादक, ये आच्छादक होगा। लेकिन सर अगर सर बराबर नहीं हुआ तो, मतलब x का कोई ऐसा मान हुआ जिसमें सर वो उसका y में प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, मतलब y का एलिमेंट बच जा रहा है, तो यदि, लेकिन बोलोगे यदि जो fx होगा, मान लो ये y के बराबर नहीं है, उसका उपसमुच्चय है, मतलब y में कुछ एलिमेंट बच गया, किसी का प्रतिबिंब बना ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, तब सर ये अंतःक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःक्षेपी। समझ में आया कि नहीं? अंतःक्षेपी। अगर सर फलन का मतलब जो तुम x मान लोगे, अगर x के हर एक मान के लिए, मतलब हर एक मान के लिए y में, हर एक मान नहीं बोलेंगे, मतलब y के हर एक मान के लिए, जो दूसरा वाला सेट होगा ना y के हर एक मान के लिए अगर x में कोई ना कोई एलिमेंट है तो उसे क्या बोलोगे? आच्छादक। मतलब y के प्रत्येक अवयव का यूज हुआ है। लेकिन अगर सर y का कोई भी अवयव बच गया, y का अगर कोई भी अवयव बच गया तो क्या बोलोगे? सर वो अंतःक्षेपी फलन है। बच गया मतलब क्या? वो सर x के किसी भी अवयव से एक अवयव होगा जिससे पेयर नहीं बना पाएगा, तो बच जाएगा वो। ठीक है, तो क्या बोलोगे? अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, चलो अब देखो दिया है कि बताओ ये फलन दिया है। ठीक है, अब पूछा है बताओ कैसा फलन है। ठीक है, तो कुछ मत करो, ग्राफ बनाओ, फटाक से ग्राफ बनाओ। ठीक है, एरो डायग्राम बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम बनाओ भैया, एरो डायग्राम 1 2 3। ठीक है, बढ़िया से 4 5 6 7। देखो ये माने थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद मत करना कि सर जी हमको बहुत अच्छे से समझाइए ना। अगर बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, बजाय तुम चाहो तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं यूट्यूब पे हम देखो वन शॉट को भी देख सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है तुम कैसे पढ़े हो। ये एक रिवीजन क्लास है ना, तो थोड़ा तो फास्ट होगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में आ रहा है सर जी हाँ समझ में आया, ठीक है ऐसे करवाइए, तो ऐसे हम आगे भी करवाएंगे, रिवीजन फटाक से करा देंगे। तो वीडियो का समझ में आया, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना जरूर ना कि हाँ समझ में आया सर जी, ऐसे और प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो ऐसे हम शॉर्ट में करवा देंगे सब कुछ। ठीक है, बाकी डिटेल से करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाते ही हैं। ठीक है, ऐसे भी पूरा एक बार तुमको शॉर्ट में सब कुछ मिल जाएगा एक जगह, सिंपल सा फटाक से रिवीजन ना। चलो तो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बताना जरूर। ठीक है, चलो देखो 1 का 4 के साथ, देखो 1 का 4 के साथ पेयर बना, 2 का 5 के साथ पेयर बना, और 3 का बना 6 के साथ पेयर बना, ये बना। अब बताओ ये एकाकी है कि नहीं? देखो एकाकी मतलब होता है सर जी x के भिन्न भिन्न अवयव का y में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो, तो सर जी भिन्न भिन्न है ना। देखो x के अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है, मतलब सर ये क्या है? ये एकाकी है, ये एकाकी है। ठीक है, एकाकी है। आच्छादक है कि नहीं? तो आच्छादक क्या कहता है? आच्छादक सर ये कहता है कि y के प्रत्येक अवयव का यूज होना चाहिए। यहाँ पर सर 7 बच गया है, इसका मतलब क्या? ये अंतःक्षेपी है। ठीक है, तो ये एकाकी है और अंतःक्षेपी है। ठीक है, चलो अब देखो, अब बताओ ये कैसा फलन है? ये लिखा है x² n से n में है। ठीक है, अब बताओ स्क्वायर है, तुम सोचो अगर सर हम एक सेट बनाए n, देखो n मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, एक सेट यहां बना लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बना लिए। ठीक है, अब मिलाओ, अगर सर जी हम x का मान 1 रखेंगे, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर सर 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 जाएगा। मान लो यहाँ पे 9 आ जाएगा, कहीं 9 आ जाएगा, 9 से मिल जाएगा। ठीक है, अब तुमको दिख रहा है सर जी x के हर एक अवयव का, मतलब हर एक भिन्न भिन्न अवयव का y में प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है कि नहीं? भिन्न भिन्न। तो तुमको सेट बना के देख लेना, ऐसे सेट बना के देख लो। सर अलग अलग है मतलब एकाकी है। ठीक है, आच्छादक है कि नहीं? नहीं सर, देखो ये 2 बच गया, क्या 2 किसी का स्क्वायर होगा? मतलब इस वाले में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका तुम स्क्वायर कर दो 2 आ जाए? तो नहीं है, इसका मतलब सर जी आच्छादक नहीं है। ठीक है, बस फटाक से देख के पहचान जाएंगे। चलो अभी बताओ, अब बोला कि a से b में परिभाषित फलनों की संख्या, बताओ फलनों की संख्या कितनी होगी? फटाक से अगर पूछा जाए कि a से b में फलनों की संख्या कितनी होगी, तो a से b में जो फलनों की संख्या होती है, याद कर लेना हमेशा, जो फलनों की संख्या होती है वो होती है सर n के पावर m। ठीक है, क्या होती है? n के पावर m। ठीक है, जहां पे a याद करना, a क्या होता है? तो ये m होता है, ये क्या होता है? ऐसे
याद करना ऐसे। देखो जो सेट इधर होता है, अगर ए से बी होता है ना, अगर ए से बी होता है तो इधर जो होता है ये होता है एम और इधर जो होता है वो होता है एन। ठीक है, ध्यान देना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ए से बी पूछा है ना, ए से बी मतलब ये एम ये एन होता है। ए में कितना अवयव, देखो ए में कितना है 3, देखो तो ऐसे रखोगे। एन में कितना है 4, तो लिखोगे 4 के पावर 3, ऐसे ध्यान देना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें इसी का उल्टा कर दे, ऐसे पूछे कि बताओ बी से ए में, क्या पूछे बी से ए में, तो भी देखो यहाँ पे क्या रहेगा, जो ये यहाँ वाला होता है ना इसमें होता है एम और इसमें क्या होता है, इसमें होता है एन। ये बात ध्यान देना, इधर हमेशा एम ही रहेगा, फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा, कितना एन के पावर एन। अब आंसर कितना आएगा, तो बी में कितना एलिमेंट है सर, बी में 4 एलिमेंट है। अरे गलत लिख दे क्या, एन का मान कितना है, अच्छा एन के पावर एम है तो एम एन, तो एन का मान यहाँ पे एन के पावर एम है ना, हम भी कह रहे हैं कहां गलत हो जा रहा है। ठीक है चलो, एन के पावर एम, तो एन मतलब क्या, ए में कितना हुआ, देखो जो बात होता है, सोचो एबीसीडी आता है ना तो पहले एम होता है फिर एन होता है, तो जो पहला वाला सेट होगा उसमें से मिलेगा एम और जो दूसरा वाला होगा उसमें से मिलेगा एन। तो ए में कितना अवयव, एन अवयव, एन मतलब क्या 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 3 के पावर 4। इसमें मिस्टेक मत करना, हमेशा ऐसा नहीं कि ए से बी होगा, अगर ए से बी हुआ बी से सी हुआ कुछ भी रहे, तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा एन के पावर एम, एन के पावर एम। और एन एम का मान क्या होगा, तो अगर सर जी ए से बी है तो इधर होता है एम इधर होता है एन, बी से है तो भी एम एन, समझेंगे नहीं, एम एन रहेगा और फॉर्मूला क्या होता है एन के पावर एम, जो पहले रहेगा वहां से मिलेगा एम, जो बाद में रहेगा उससे मिलेगा एन। ठीक है, अभी बताओ एकाकी फलनों की संख्या कितनी होगी, ए से बी में एकाकी फलनों की संख्या। ठीक है, ध्यान देना, देखो अगर ए से बी गया, सुनो याद करना हमेशा, अगर ए से बी गया तो इसमें होता है एम इसमें होता है एन, एम एन मतलब अवयव की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है एनपीएम, क्या होता है एनपीएम, बस लगा दो फॉर्मूला। एन का मान कितना 4 अवयव, कितना 4 अवयव, इसमें सर कितना 3 अवयव, बस सॉल्व कर लो, ना लिखोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 4 माइनस में 3 फैक्टोरियल, आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है सर, 4 फैक्टोरियल कहने का मतलब होता है सर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर में कितना 24, ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना ना। चलो अब बताओ ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या, ए से बी में आच्छादक फलनों की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला देखो ए से बी में है ना, ध्यान देना, तो यहां पे देखो जो होता है वो होता है एम और यहां पे जो होता है वो होता है एन। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, याद रखे रहना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन के पावर एम, एन के पावर एम माइनस में कितना एन सी 1 ब्रैकेट में एन माइनस 1 के पावर एम, ठीक है, प्लस एन सी 2 एन माइनस 2 के पावर एम, ऐसे चलेगा, ये डॉट डॉट चलता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट एक बार प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, अब मान रखो फटाक से, अब मान रखो, मान तो देखिए क्या होगा ना भैया, एन का मान कितना 2 है, सोचो ना एन का मान 2, लिखो 2 की पावर कितना, एम का मान कितना है 4 ठो है, 4 ठो माइनस NC1, NC1 मतलब कितना, देखो 2C1 और यहाँ पे कितना 2 - 1 मतलब n। अब इसी को सॉल्व करो आराम से, इसी को आराम से सॉल्व कर लो, देख लो आंसर कितना आता है। ठीक है, 2 के पावर 4 मतलब सर 16 माइनस में कितना 2C1 मान 2, आंसर कितना आएगा 14। ये 14 बनेगा आच्छादक फल। क्लियर है, बढ़िया सर, ये फॉर्मूला देखना आराम से ना। चलो अभी बताओ ए से बी में बोला है कि एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या, ए से बी में एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या कितनी होगी बता दो। ठीक है, एक बार देखो यहां से फिर से बता दो तुम लोग, देखो यहां पर याद कर लो थोड़ा सा, एक सेकंड यहां पे देख लो। ठीक है, देखो यहां पे ना अगर जो फलन, ठीक है सुनो यहां पे एक बार सुन लो, मतलब जो संबंध स्वतुल्य होता है, जो संबंध सम्मित होता है और जो संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई संबंध है जो स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। ठीक है, जो संबंध होता है। और उसी तरह यहां पर भी, ठीक है, जो फलन एकाकी होता है और जो फलन आच्छादक होता है, ठीक है, मतलब जो फलन सर एकाकी भी रहे और जो फलन आच्छादक भी रहे, उसे बोलते हैं एकाकी आच्छादी फलन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एकाकी आच्छादी फलन बोलते हैं ना। तो तुमसे यही पूछा कि बताओ एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अगर कोई फलन एकाकी आच्छादी है तो अगर इसमें जितना अवयव है उतना ही इसमें अवयव होना चाहिए, तभी जाके वो एकाकी आच्छादी फलन बनता है। और एकाकी आच्छादी फलन की संख्या होती है n फैक्टोरियल, मतलब अवयव की संख्या कितनी, 3 फैक्टोरियल, बस काम खत्म। बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें कभी दे दे कि मान लो अगर ए में
ए में ए बी इसमें 2 अवयव है और बी में बोल दिया कि मान लो इसमें 3 अवयव है, 1 2 3, ठीक है, तब इसमें कितने एकाएकी आच्छादी फलन बनेंगे? तो बोलोगे सर जी एकाएकी आच्छादी फलन होने के लिए उसमें ए और बी में दोनों में अवयव की संख्या सेम होनी चाहिए, कम ज्यादा होगा तो मतलब नहीं है ना, तो अगर कम ज्यादा है मतलब इसमें होगा 0, तो एकाएकी आच्छादी फलनों की संख्या 0। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलो फास्ट हो रहा है, हमको लग रहा है फास्ट हो रहा है, और से आराम करते स्लो आराम से, ठीक। समझ में आएगी नहीं आता? दिमाग में कुछ जा रहा है ना, हल्का हल्का याद हो रहा है ना, तो हल्का हल्का याद करोगे, अगर कुछ नहीं है फिर अपना नोट्स निकालोगे, नोट से रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से ना, समझ रहे हो कि नहीं? ये तुमको बस हल्का हल्का दिमाग में तुम्हारे घुसा रहे हैं कि हाँ ये चीज तुम पढ़े हो, तुमको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गजनी नहीं बनना है, गजनी नहीं बन रहा है, याद रखे रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक है, देखो फलनों का संयोजन है और क्या व्युत्क्रमणी फलन, ठीक है, कि अगर हमारे पास सर ये 2 फलन होंगे, उन 2 फलन कैसे जोड़ेंगे, और एक है व्युत्क्रमणी फलन के सर उन 2 फलनों का मतलब एक फलन है उसका व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान देखना। चलो अब देखो, मान लो अगर मेरे पास सर पहला क्वेश्चन एक फलन दिया है gx और एक फलन दिया है gx, मान लो ये दिया है बराबर x², तो 2 फलनों को सर कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? अगर लिखा है f और g लिखा है तो इसके फॉग x का मान कितना होगा और गॉफ x का मान क्या होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना, एकदम सिंपल सा करना। देखो अगर सर फॉग निकालना है तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे फॉग f ऑफ gx, ऐसे लिखोगे। कैसे पढ़ते हैं, अगर सर x था तो sin x था, सोचा ना, अगर सर यहाँ पे x था तो कितना आया sin x आया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे सर f ऑफ gx होगा तो क्या करेगा, ये आ जाएगा सर sin gx, क्या जाएगा sin gx, कंपेयर करने आएगा ना भैया, कंपेयर करना है, सोचना ना, अगर सर इस f वाले में अगर x था तो sin x आया, इस f वाले में अगर सर पूरा gx तो sin gx आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करो, gx का मान रख दो, बस यही करना होता है, ऐसे होता है 2 फलनों का संयोजन, ठीक है। बस देखो निकालना है गॉफ x, तो क्या करोगे, लिखोगे g ऑफ f ऑफ x लिखोगे, ठीक है। अब सोचो g वाला मशीन है, क्या करता है, g वाला मशीन सर x डाले तो सर जी x का स्क्वायर, क्या डाले fx, तो क्या कर देगा fx का स्क्वायर, क्या कर देगा fx का स्क्वायर, बस ठीक है। अब क्या करो, लास्ट में fx का मान रख दो, बस क्या रख दो, fx का मान कितना हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x। बढ़िया सर, बोलो क्लियर है, समझ में आएगी नहीं? चलो ठीक है, अब लास्ट टॉपिक एक और ये वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है फलन f का व्युत्क्रमणी फलन, क्या निकालना है सर, इसका f इनवर्स कितना होगा, f इनवर्स कितना होगा, ठीक है। अब एक देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यदि कोई फलन व्युत्क्रमणी होगा तो, ठीक है, यदि कोई फलन व्युत्क्रमणी होगा कब होगा, जब वो एकाएकी आच्छादी, ठीक है, एकाएकी आच्छादी फलन हो तभी, ठीक है, मतलब अगर कोई फलन जो एकाएकी भी है और आच्छादी है तभी उसका व्युत्क्रमणी फलन होगा, क्या होगा, तभी उसका व्युत्क्रमणी फलन होगा। ये बात एकदम याद रखना, ठीक है, कि अगर कोई फलन सर एकाएकी भी है आच्छादी भी है तभी जाके वो व्युत्क्रमणी फलन होगा। अब देखो ये फलन है, क्या ये एकाएकी आच्छादी है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तो ये एकाएकी आच्छादी है क्योंकि x के हर एक मान के लिए y का अलग अलग मान आएगा। आच्छादक है या नहीं, सर आच्छादक है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम निकालोगे इसका सप्रांत निकालोगे तो बराबर आएगा, ठीक है। देखो आच्छादक फलन में क्या होता है, ये बात को ख्याल रखना सर, अगर आच्छादक फलन है ना, आच्छादक फलन में क्या होता है, जो सप्रांत होता है ना, जो सप्रांत होता है वो परिसर के बराबर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सर कोई फलन आच्छादक होता है तो आच्छादक फलन होने के लिए सर उसका जो सप्रांत होता है वो परिसर के बराबर होता है, तो ये होगा, तो इसका मतलब सर ये आच्छादक भी है एकाएकी भी, मतलब ये व्युत्क्रमणी है। तो इसका व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल तरीका, कैसे निकालते हैं, देखो इसका प्रोसेस तो लंबा होता है, शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट में कैसे करते हैं, बस भैया जो लिखा है इसको मानते हैं y, ये होता है 4x प्लस में 3, ठीक है, सबको करो इधर, देखो y माइनस 3 बटे में हो जाएगा 4 बराबर कितना x, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना होता है, बस देखो जहां पे ये दिख रहा है ना y, बस इसके जगह x रख दो, तो देखो हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है, देखो क्या लिख दोगे f इनवर्स x बराबर, बस जहां पे y है वहां पे x लिख दो, बस हो गया, ये बन गया उसका व्युत्क्रमणी फलन ऐसे। लेकिन पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो तुम्हें फलन दिया है वो एकाएकी आच्छादी है कि नहीं, अगर एकाएकी आच्छादी होगा तभी तुम ऐसे करोगे, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो लास्ट टॉपिक सबसे, द्विव आधारित संक्रिया। देखो
द्विव आधारित संक्रिया क्या होती है? देखो द्विव आधारित संक्रिया ये कहता है कि तुम एक सेट लो, ठीक है, उस सेट पर कोई भी रिलेशन डिफाइन करो, ठीक है। मान लो अगर कोई संक्रिया लिए, अगर तुम कोई एक संक्रिया स्टार ले लिए, ठीक है, अब वो अगर ए क्रॉस ए पर कोई संक्रिया डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, अगर सर उसको सॉल्व करने पर उसका जो आंसर आ रहा है अगर वो सेट ए में ही बिलोंग कर रहा है, अगर तुम कोई एक संक्रिया स्टार लिए, बात सुनो, अगर कोई एक संक्रिया, तो कोई जो द्विआधारी संक्रिया होता है एक फलन होती है, सोचो अगर कोई तुम एक फलन लिए वो ए क्रॉस ए पर डिफाइन किए, मतलब ए क्रॉस ए के एलिमेंट पर डिफाइन किए और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए वो ए में ही आ जाए, तो उसे बोलोगे कि वो द्विव आधारित संक्रिया है, ठीक है। मतलब मान लो अगर ए बी है, ठीक है, मान लो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, क्या है, अगर मान लो मेरे पास दो एलिमेंट है ए कॉमा बी जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं, मतलब अगर दो एलिमेंट है ए और बी वो सेट ए में है, तो अगर सर इसमें अगर हम कोई संक्रिया लगाए ए स्टार बी कोई संक्रिया लगाए और इसका आंसर आया सी, देखो स्टार मतलब यार जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, कुछ भी, मान लो तुम उसको जोड़े, घटाए, गुणा किए, भाग किए, कुछ भी किए, सी आया, और जो सी आए अगर वो भी सर ए में बिलोंग कर जाए, ठीक है, मतलब ए और बी वो तो ए में बिलोंग कर ही रहा था, फिर अगर तुम ए और बी को स्टार से कोई संक्रिया लगा दे, मतलब जोड़ दिए, घटा दिए, गुणा कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, कुछ भी कर दिए, वो करने के बाद अगर मान लो जो आंसर आता है, अगर आंसर सी आता है, मतलब अगर ए स्टार बी, अगर तुम ए और बी में कोई संक्रिया स्टार लगा के उसको सॉल्व किए, आंसर सी आ गया, और जो सी है वो भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो संक्रिया है वो एक द्विव आधारित संक्रिया होती है, ये बोला है। यही तो कौन सा बोला तुमसे कि अगर कोई संक्रिया स्टार है, अगर वो ए स्टार ए से अगर ए में ही आता है तो उसे बोलते हैं वो एक द्विव आधारित संक्रिया है, ठीक है। अब देखो द्विव आधारित संक्रियाओं के संबंधों की संख्या क्या होती है, सिंपल सा, ठीक है। अगर देखो मेरे पास एक सेट ए है, क्या है, अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, बोला है कि ए पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित होंगी, ठीक है, कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित होंगी, तो क्या बोलेंगे, देखो द्विचर संक्रियाओं संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 के पावर n, ठीक है, सॉरी 2 के पावर n नहीं n होता है ना, सॉरी, ठीक है, क्या होता है n के पावर n का स्क्वायर, क्या होता है n के पावर n का स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है। अब इसे बस मान रख दो, n मतलब क्या होता है सर अवयव कितना है 3 के पावर सर 3 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 3 के पावर 9, बढ़िया से इसको छोड़ देंगे, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, तो ये हो जाएगा द्विव आधारित संक्रियाओं की संख्या। अब एक क्वेश्चन दे रहे बताना इसका आंसर, ठीक है, क्या आएगा फटाक से एकदम, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए कि मान लो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें एक संबंध बोल रहे हैं, एक तुमको संबंध बोले कि एक संबंध है a, b सच दैट कि ए और बी का मासा ए और बी का मासा 1 है, ठीक है, बताओ तो ये संबंध क्या है, सब लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेगा और बताएगा, रीजन के साथ लिख के बताएगा, रीजन के साथ पूरा अच्छे से डिटेल से लिख के बताना, हम देखेंगे कितने लड़के अच्छे से कमेंट करके बताए हैं, बताना ये संबंध क्या है। अगर ए और इस संबंध है कि ए और बी का मासा 1 है, तो बताओ ये संबंध क्या होगा, स्वतुल है कि नहीं, अगर स्वतुल है तो क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन लिख के बताओ ना, स्वतुल। देखो जो चीज देखो तुम लिख दोगे ना तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, तो उसको लिख दो, लिख के सबको दिखाओगे तुम्हें लिखने आता है, डरो मत कि कोई जान जाएगा तब, बहुत लोग डरते रहेगा, हम जानते हैं बता देंगे सब लोग जान जाएंगे, अरे सबको जानने दो भैया, अगर जान भी जाएगा तो बस एक ही क्वेश्चन जानेगा, ठीक है, तुमको तो उसका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, वो तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, तो वो तुमसे कभी आगे नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए कभी डरना मत कि हम बता देंगे सब जान जाएंगे तो वो सब हमसे आगे निकल जाएंगे, भैया अगर तुम बता रहे हो ना तुम सबसे आगे हो, समझेंगे नहीं, तो जब तक वो तुम्हारे लेवल पहुंचेंगे तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे, समझेंगे नहीं, तो ये दिमाग में कभी मत रखना अपने लेवल पे ना। चलो स्वतुल है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, ये जो है ये सम्मित है कि नहीं, और तीसरा ये जो संबंध है ये संबंध संक्रामक है कि नहीं, ये तीनों का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएगा, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन को लिख के आराम से एक्सप्लेन करके बताना, आराम से 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम लेके अपनी कॉपी में लिख के यहाँ पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, बिना कमेंट के देखो मत जाना, ठीक है, अगर करके जाओगे तभी देखो हम आगे अच्छे से पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है ना। इतना बताए हैं, अगर तुम्हें समझ में आए तो करना है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको चेक करोगे
पहले सतुल चेक करोगे, फिर सम्मित चेक करोगे, फिर संक्रामक चेक करोगे और बताओ ये कौन कौन सा संबंध होगा, इन तीनों में से कैसा संबंध होगा। ठीक है, चलो बाकी ये हम किसी को अगर बैच ज्वाइन करना होगा, ये शिखर बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर, इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, अगर तुम चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से नोट करना चाहते हो, उसका पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स अच्छे से बनाना चाहते हो कि बाद में यार एग्जाम टाइम में हमको बहुत मेहनत, मतलब ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, अभी से तुम मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो इसका आंसर जब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे तो उस चैप्टर में पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करना फिर मिलाना कि सही है कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, तभी पता चलेगा ना कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना तो फिर ऐसे हम भी मेहनत करने से क्या फायदा। ठीक है, देखो तुम्हारे इतना सब कुछ लिखे हैं, टाइम लगा है, अगर इतना हम तुमको टाइम दे रहे हैं तो तुम कुछ बताओ कि हाँ सर कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा तुम लोग को लग रहा है, कुछ और चाहिए तो बताओ। ठीक है, तो जैसा भी हो उसको जरूर बताना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और हाँ, इसका आंसर जरूर कमेंट करना ना बढ़िया से। चलो।